क्या है, समचतुर्भुज समांतर क्या है। आज जो है ना हम आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक सूत्र और है, इसमें सब सूत्र को याद करना है, तब पढ़ने में मजा आएगा। किसी चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है। सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। त्रिभुज का योग, कोण का योग जो है ना, त्रिभुज में 3 कोण होता है, तो तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 होता है। चतुर्भुज में 4 कोण होता है, चारों कोण को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 360। इसको याद रखना है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। उसके बाद हम समांतर चतुर्भुज में आते हैं। हम कल आपको पढ़ाए थे समांतर चतुर्भुज में क्या होता है जी। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो जिस चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर और समांतर हो और सम्मुख कोण भी बराबर हो, तो उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जिस चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर और समांतर हो, ये दोनों बराबर और समांतर हो, तो सम्मुख कोण भी बराबर हो, तो उसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का एक गुण क्या है, समांतर चतुर्भुज को यदि हम विकर्ण ऐसे डालेंगे तो यह विकर्ण क्या करेगा जानते हो, ये विकर्ण 2 त्रिभुज में बदलेगा। एक त्रिभुज ऊपर और दूसरा त्रिभुज नीचे, दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, सर्वांगसम। तो आपको लिखना है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभक्त करता है, त्रिभुज में विभक्त करता है। देखो, अगर ये आपको समांतर चतुर्भुज मान लो है ना, ऐसे विकर्ण डालेंगे तो 2 त्रिभुज जो होगा, दोनों एक दूसरे का क्या होगा, सर्वांगसम होगा। ठीक है। अब चलो समांतर चतुर्भुज के गुण लिखो। समांतर चतुर्भुज के गुण लिखते जाओ, देख देख कर कौन कौन गुण होता है। तो सम्मुख भुजा बराबर होता है, सम्मुख माने आमने सामने की, सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। दूसरा गुण लिखेंगे सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तीसरा गुण क्या लिखेंगे, सम्मुख भुजा समांतर होते हैं। सम्मुख भुजा जो होते हैं वो क्या होते हैं, समांतर होते हैं। और क्या होते हैं, एक गुण और लिख लो, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। देखो, ये है आपका समांतर चतुर्भुज, ये है इसका विकर्ण। जहाँ विकर्ण कटेगा, विकर्ण को विकर्ण 2 बराबर भाग में बटेगा, जितना यहाँ से इधर उतना उधर। फिर इस विकर्ण का वही हाल, जितना इधर उतना इधर, मतलब समद्विभाजित होता है। ठीक है। लिख लिया, नहीं लिखा, चलो लिखो। जल्दी करो।
ये जो आपको 1 नंबर में हम पढ़ाए थे, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 होता है। लिखो लिखो जल्दी लिखो। 2n-4 समकोण, एगो सूत्र है 2n-4 समकोण। 2n-4 समकोण 2n-4 समकोण 2n-4 समकोण जहाँ n भुजा है, जहाँ n क्या बोल रहा है रे? 4 नंबर क्या n सुना? 4 विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण को विकर्ण जहाँ काटता है 2 बराबर भागों में बंटता है। यही पर लिखना ही समझाएंगे। ये को फार्मूला देंगे हम अपने तरफ से, इसको संभाल के रखना, ठीक है? इसको मेरे बच्चे संभाल के रखना, बढ़िया काम आएगा। इसको संभाल के रखना। 2n-4 समकोण, इससे क्या होगा? किसी बहुभुज के अंतःकोण का योग है। बहुभुज के अंतःकोण का योग, इसका नाम है बहुभुज के अंतःकोण। बहुभुज के अंतःकोणों का योग, बहुभुज के अंतःकोणों का योग। लिख लिया इसको। अभी आपको हम लिखाए कि चतुर्भुज के चारों कोण को जोड़कर कितना होता है? 360। कैसे होता है 360? इसको जानेंगे। कोई आपको पूछेगा त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसको याद कर लेना। कहीं लिख लो, बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2n-4 समकोण। 2n-4 समकोण बहुभुज के अंतःकोणों का योग होता है, इतना, ठीक है? लिख लिया। जहाँ n भुजा है, जहाँ n भुजा की संख्या है, n भुजा की संख्या है, जहाँ n भुजा की संख्या है, जाने दो हैदर साहब, जहाँ n भुजाओं की संख्या है। तो देखो त्रिभुज, त्रिभुज में 3 भुजा, n बराबर 3। चतुर्भुज में n का मान 4, 5-6 क्लास में है, छठा में शायद है। n बराबर 5, पंचभुज ऐसे थोड़े होगा। ये पंचभुज है। अंतःकोण किसको कहता है? देखो इधर, बहुत चीज बुढ़ा हो गया है, नहीं जानता है। ये अंतःकोण है। ये तीनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये तीनों 4 कोण है, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? इसमें 5 ठो कोण है। ये 5 कोण को जोड़कर क्या डिग्री होगा पता है तो ठीक है, नहीं तो देखो ध्यान से इधर। बताओ जी, पता है तुमको? इसका सभी कोण जोड़ेंगे तो कितना होगा? कहाँ पढ़ती थी पहले? कहाँ पढ़ती थी? पवन सर जी पास। तुम कहाँ पढ़ती थी? आती तुम सब ये फार्मूला नहीं याद किया है? क्लास में, किताब में, बीटीसी में है, मैथ का है। अच्छा कोई बात ना, हम संभाल लेंगे, इसको याद कर लेना, ठीक? अब ध्यान से देखो, बहुभुज का मतलब क्या होता है? जिसमें 2 से अधिक भुजा हो उसे क्या कहते हैं जी? बहुभुज। तुम लोग भी देखो गौर से, 2 से अधिक भुजा वाले आकृति को, वह इधर फिर 2 से अधिक भुजा है तो उसे क्या कहते हैं? बहुभुज। यही है बहुभुज। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज, सप्तभुज, ये है बहुभुज। इसका अंदर वाला कोण को जोड़ेंगे तो क्या डिग्री होगा? तो इसके लिए एक सूत्र बना है 2n-4 समकोण। समकोण मतलब 90 होता है।
समझाते हैं। देखो यहाँ लिख लिया इसको, है देखो यहाँ n का मान करना है एन गुना 3। क्यों? तो 3 गो भुजा है। कै गो भुजा है? 3 गो बोले। इसको कैसे बनाएंगे? इसमें अंतःकोण जोड़ के 180 कैसे पूरेगा? देखो गौर से, 2n-4 समकोण अभी हम पढ़ाए हैं ना। ये देखो 2 मतलब 2, n माना 3, -4 समकोण माना 90 डिग्री। ये देखो द्वितीया 6 - 4 गुना 90, 6 में 4 गया तो कितना बचेगा? 2 गुना 90 तो 90 दूना कितना होता है? 100। तो तीनों कोण का योगफल कितना होगा? 180। दिमाग में घुसा, समझ में आया? चलो अब इसमें यही बात बताते हैं। इसमें n का मान कितना है? 4। इसका सूत्र क्या होगा? यहाँ भी वही 2n-4 समकोण, 2n- है देखो 2 गुना 4 - 4 गुना 90, 4 दूना गुना 8 में 4 तो 4 गुना 90, तो 90 चौके 9 चौके 36। चतुर्भुज के चारों कोण का योग, पंचभुज के पांचों कोण का योग कितना होगा? तो यहाँ भी लिखेंगे 2n-4 समकोण, समकोण मतलब 90, तो 2 मतलब 2, n मतलब 5। क्या गो भुजा है? 5। n को हटा के जय गो भुजा रहेगा 5 गो तो 5 लिखेंगे, 6 गो तो 6। n है भुजा की संख्या गुना 90, तो 5 दूना 10 - 4 गुना 90, 10 में 4 तो 6 गुना 54, 500 हो गया। समझ में आया? अब आपको कोई पूछेगा बताओ तो जी, सप्तभुज के सातों कोण को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 भुज में 8 कोण जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 भुज के 10 कोण को जोड़ेंगे तो कै डिग्री होगा? त्रिभुज के, पंचभुज के, चतुर्भुज के, षटभुज के, तो सब बता देंगे। इसको याद रखना, 2n-4 समकोण। क्या बोलना है? 4 समकोण, 2n-4 समकोण। याद हो जाएगा? याद करके आना है मैथ में।